बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का जो लेक्चर एजेंडा है जिसमें हमने डिस्कशन करनी है, उसमें सबसे पहले जो है वही प्रीवियस एग्जांपल्स जो एल्गोरिदम की हैं उसी के जो है सम मोर एग्जांपल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप जो है वो एल्गोरिदम को सीख सकें। और फिर आपको एग्जाम होम असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा ताकि आप घर जाके एल्गोरिदम की प्रैक्टिस करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टास्क। प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर पेपर में भी आता है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। इसमें देखिए आपको एक स्कीम दिया गया है जिसमें मार्क्स आपको दी गए हैं, उसकी आपकी कंडीशंस दी गई हैं। उस कंडीशंस की बेस पे जो है आपको ग्रेड जो है वो प्रिंट करने हैं जो आपके सामने प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो स्कीम है उसमें कंडीशंस जो हैं अगर ट्रू होंगे तो उसके मुताबिक वो ग्रेड प्रिंट होगा। जैसे यहाँ देखिए मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस और इक्वल टू 100। अगर इस कंडीशन में वो जो यूज़र से मार्क्स की वैल्यू ली जाएगी, अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो लेटर A1 प्रिंट कर दे। सिमिलरली जो है अगर दूसरी कंडीशन मेट करती है तो लेटर A प्रिंट कर दे, अप टू सो ऑन। अगर ई की कंडीशन तक कोई भी क्राइटेरिया मेट नहीं करता है तो अगर यूज़र की वैल्यू आपकी जो है वो लेस देन 30 है या लेस देन 33 है तो वो अनग्रेडेड यानी एफ़ को प्रिंट कर दे। तो उसके लिए प्लानिंग द सोल्यूशन जो है हमने देखना है कि उसके लिए प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क्स को जो है वो एज आ इनपुट लेंगे जो एज आ एम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो यूज़र से ली जाएगी ताकि जो है उसके मुताबिक हम कंडीशन को यूज़ कर सकें। और प्रोसेसिंग क्या होगी कि हर रेंज जो आपको स्कीम में दी गई है उस रेंज को चेक करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो ग्रेड प्रिंट किया जाएगा रिक्वायर्ड आउटपुट में। एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेप ये है कि आपने स्टार्ट लेना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो मार्क्स के लिए जो मैंने एम वेरिएबल कंसिडर किया है वो एज अ मार्क्स जो है वो यूज़र से वैल्यू लेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा, फिर उस क्राइटेरिया को चेक करेगा जो पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80 तो मुझे ये ग्रेड A1 प्रिंट कर दे। तो अगर ये पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए तो मुझे दूसरी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मार्क्स लेस इक्वल टू 80। अगर आप सामने देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, हालांकि यहाँ मुझे दो कंडीशन दी गई हैं। आप दोनों कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज़ लेस और इक्वल टू 100 दोनों भी लिख सकते हैं। तो उसके साथ देन प्रिंट ग्रेड A1 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब एक कंडीशन में वो जो है फर्स्ट वन लिख लूँ तो ऑटोमेटिकली जब यूज़र से वो वैल्यू लूँगा और वो उस कंडीशन को मेट करेगा तो 80 से ऑनवर्ड जो भी वैल्यू होंगी वो सारी कंडीशन में जो है वो रेंज में आ जाएंगी, जिसकी वजह से मुझे लेटर A1 प्रिंट कर देगा। अगर वो उस कंडीशन को मेट नहीं करता है तो वो यहाँ पर मैंने लिखा अदरवाइज गो टू स्टेप 4, तो वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाएगा यानी फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स तो वो फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा और स्टेप नंबर 4 की तरफ जो है वो मूव करेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसी के जो है वो यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो। वही एग्जाम्पल है, उसी को मैंने जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है। स्टेप नंबर 3 अगर कंडीशन ट्रू हो गई मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80 की तो गो टू स्टेप 13 पे चला जाए। अगर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो स्टेप नंबर 4 पे आ जाए। तो स्टेप नंबर 4 में जो है वो मार्क्स कंपेयर करेगा। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 70, देखिए मैंने पहली कंडीशन लिख दी। तो अगर 70 से बड़ी वैल्यू होगी या 80 से लेस होगी तो फिर आपने मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज़ लेस देन 80 जो है वो यूज़ कर देना है, जिसके मुताबिक जो है आपको लेटर ग्रेड ए जो है वो प्रिंट कर देगा। अदरवाइज गो टू स्टेप 6, फिर दोबारा कंपेयर करेगा। अगर कंडीशन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 60 मेट करे तो बी प्रिंट कर देगा। अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 8। तो गो स्टेप नंबर 8 में आएगा तो आपकी जो है वो वैल्यू को कंपेयर करेगा 50 के साथ। इस तरह जो है वो सारी वैल्यूज़ कंपेयर होंगी। आखिर में अगर आप देखें मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 33 देन प्रिंट ग्रेड ई, तो ग्रेड ई जो है वो प्रिंट कर देगा।
अदरवाइज प्रिंट अनग्रेडेड, यानी मुझे जो लास्ट कंडीशन है उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब इन 5 कंडीशन में से कोई भी क्राइटेरिया जो है वो मेट ना करे, ऑटोमेटिकली वो जो है वो उस रेंज की कंडीशन में आ जाएगा और वो अनग्रेडेड या एफ मुझे प्रिंट कर देगा, और फिर उसके बाद सिंपल प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूँ जो है एम की वैल्यू मैं यूज़र से लेता हूँ 45। तो देखिए सबसे पहले वो m इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80 को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि 45 ग्रेटर और इक्वल टू 80 फॉल्स आ रहा है तो वो गो टू स्टेप 4 में आ जाएगा और यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करेगा। तो 45 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 70, ये कंडीशन भी जो है आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर वो जो है नेक्स्ट गो टू स्टेप 6 पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 45 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 60, तो ये फॉल्स कंडीशन है, तो वो फिर गो टू स्टेप 6 की तरफ 8 की तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन 45 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 50, तो जो है ये भी फॉल्स जो है वो कंडीशन हो गई, तो वो अदरवाइज गो टू स्टेप 10 की तरफ चला जाएगा, फिर कंपेयर चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए 45 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 40, अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो जब ट्रू हो गई तो ये ग्रेड डी प्रिंट कर देगा, क्योंकि जब ट्रू हो जाए तो ट्रू स्टेटमेंट की तरफ आएगा, तो ये फॉल्स की तरफ नहीं जाएगा। तो जो ही ग्रेड डी प्रिंट करेगा तो नॉर्मली फिर सीक्वेंस में आएगा जो स्टेप नंबर 11 है, तो गो टू स्टेप 13, यहाँ से स्टेप 13 पे जंप कर देगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो सारी कंडीशंस को चेक करके जहाँ पर जिस रेंज में वो वैल्यू लाई कर रही थी उसके मुताबिक उस ग्रेड को जो है वो प्रिंट करके प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगी। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 7, जिसमें हमने एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड करना है। उसके लिए जो है वो प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले आपने इनपुट लेना है, एक आपके लिए नंबर जो है वो एज ए इनपुट आपने लेना है, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। एक आपने एक्सपोनेंट के लिए जो है वो एक वेरिएबल लेना है जो पावर रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी नंबर हम उसको बेस कंसिडर कर देंगे और जो एक्सपोनेंट पावर होगी वो हम एज ए एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रोसेसिंग में जो है फिर आप मल्टीप्लाई द नंबर एज मैनी टाइम एज एन एक्सपोनेंट, यानी जो एक्सपोनेंट का नंबर होगा उतनी मरतबा वो नंबर मल्टीप्लाई होगा और आपको एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट में फाइंड हो जाएगा। एल्गोरिदम की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने स्टार्ट करना है, आपने एक नंबर ले लेना है जिसके लिए मैंने एक वेरिएबल n असाइन किया है, 8 की वैल्यू को n में स्टोर कर देगा, और इस तरह एक्सपोनेंट के लिए मैंने एक वेरिएबल चूज़ किया e, जो 5 की वैल्यू होगी वो e में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स और ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए और एक जो वैल्यू एक्सपोनेंट की इंक्रीमेंट करेगा। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया k, तो प्रोडक्ट को मैंने इनिशियलाइज जो है वो यानी p को मैंने इनिशियलाइज 1 से किया और k की वैल्यू को भी मैंने इनिशियलाइज 1 से किया, बाई 1 फिर इंक्रीमेंट करता रहे जितनी मरतबा आपका एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। तो देखिए प्रोडक्ट जो है आप 1 मैंने इसलिए लिया कि वो वैल्यू पहली मरतबा जो यहाँ पर अगर आप सामने देखें स्टेप नंबर 3 में, तो आपने प्रोडक्ट फाइंड किए तो p की वैल्यू जो है 1 है, तो ये n की वैल्यू जो है आके उसमें स्टोर हो जाएगी, तो 1 8 ज़ा 8, तो पहली मरतबा जो है वो 8 ही प्रिंट करेगा, ना कि दूसरी वैल्यू। अगर मैं इसको ज़ीरो करता p इज़ इक्वल टू 1, तो देखिए 0 मल्टीप्लाई 8 तो हमेशा वो ज़ीरो ही रहता है, यानी जो भी वैल्यू चेंज होती चाहे वो इंक्रीमेंट भी होती फिर भी जो है वही वैल्यू ज़ीरो ही रहती। तो इसलिए मैंने इसको इनिशियलाइज पहली मरतबा 1 किया ताकि सेम वही 8 से जो है वो फिर स्टार्ट ले और फिर बाई 1 इंक्रीमेंट हो। तो स्टेप नंबर 4 में इंक्रीमेंट के बाई 1, तो देखिए के को मैंने इनिशियलाइज 1 किया था, अब 1 प्लस 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 आ जाएगी। जैसे सामने देखें यहाँ पर आप कंडीशन स्टेप नंबर 5 में क्या करेगा, ये जो के की वैल्यू होगी उसको ई के साथ कंपेयर करेगा। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन आएगी के इज़ लेस और इक्वल टू ई, तो यानी के में क्या वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ पर देखिए के इज़ लेस और इक्वल टू ई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो पहली मरतबा पी जो है वो 8 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 8 तो 8 आ जाएगी, के की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2।
अब कंपैरिजन में जब करेगा तो k की वैल्यू को 2 से करेगा, ना कि 1 से, क्योंकि अब लेटेस्ट वैल्यू k में 2 पड़ी है, तो 2 इज़ लेस और इक्वल टू 5। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है गो टू स्टेप 3, तो ये स्टेप 3 की तरफ चला जाएगा और प्रोडक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। अब p में क्या पड़ी वैल्यू, ये सामने देखें 8, तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आ जाएगी। 8 मल्टीप्लाइड 64। फिर उसके बाद जो है इंक्रीमेंट k वैल्यू बाई 1 करेगा, तो k में 2 पड़ी थी वैल्यू, अब बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी तो k में 3 आ जाएगी, 3 की वैल्यू k में स्टोर हो जाएगी। अब 3 के साथ कंपेयर करेगा कि 3 इज लेस और इक्वल टू 5। इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेप नंबर 3 की तरफ चला जाए, तो p में पड़ी है वैल्यू 64, तो 64 को उस n की सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जिससे 64 मल्टीप्लाई 8 की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इस तरह जो है वो फिर दोबारा चेक करेगा तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो स्टेप नंबर 3 में चला जाएगा, तो जो वैल्यू प्रोडक्ट की आ चुकी होगी उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके उससे दूसरा जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट करके p में स्टोर कर देगा। फिर बाई 1 इंक्रीमेंट होगा तो k इक्वल टू 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है स्टेप नंबर 3, तो लास्ट वैल्यू जो 5 तक होगी वो पूरी की पूरी कैलकुलेट करके प्रोडक्ट में स्टोर कर देगा। फिर बाई 1 इंक्रीमेंट होगा तो 5 से 6 हो जाएगी, तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू ई, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ी वैल्यू है ना कि छोटी वैल्यू, तो इसलिए दोनों कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगे, यानी लेस भी फॉल्स हो जाएगा और इक्वल साइन भी, तो इस वजह से कंडीशन फॉल्स होके अदरवाइज पे आएगा गो टू स्टेप 6। तो जो भी p की आखिरी वैल्यू होगी जो सारी की सारी 5 मरतबा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो चुकी है वो आपको p पे आउटपुट पे प्रिंट कर देगा और सिंपल प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में यहाँ पर देखिए आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, 27, 24, 21, 16, 15 और इस तरह जो है वो 12, 9, 6, 3, 0, -3 एंड -6। इसके लिए जो है अगर आप सामने सीक्वेंस ऑफ नंबर को देखें तो हर नंबर को जो है वो बाई 3 माइनस किया हुआ है। 27 से 3 माइनस करें 24, इसी तरह जो है 21 से 3 माइनस करें 18, चलते चलते जो है आखिर में -6 जो है वो प्रिंट होगा। यहाँ पर पहले से वैल्यू आपको दी गई है, 27 से लेके 6 तक वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर कोई इनपुट नहीं होगा, ठीक है। यानी हमने इसी को प्रोसेस करना है, इसी को इनिशियलाइज कर देना है कि हमने एक वेरिएबल में जो है एक वैल्यू जो है पहले से स्टोर कर देनी है और फिर उसके मुताबिक जो है हम कंपैरिजन करेंगे हर वैल्यू के साथ और बाई 3 जो है वो डिक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 27 and then keep printing it with a decrement of 3 till -6, यानी 6 तक जो है वो डिक्रीमेंट होता रहेगा और वो वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, ठीक है। एल्गोरिदम की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप स्टार्ट लेंगे। इस 27 की जो पहली वैल्यू है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक नाम रखा k। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, a b c x y z जो भी आप रखना चाहें। तो मैंने के यहाँ आपकी बुक में मेंशन है तो मैं वही मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप बुक को देखें तो आपको समझ आए। 27 की वैल्यू को के में असाइन करनी है तो वो मैंने सिंपल यहाँ पर आपको लिख दी है, उससे पहले मैंने सिंपल इंग्लिश में वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 2 में आउटपुट के, देखिए मुझे पहले ये वैल्यू प्रिंट करनी होगी जो मैंने इनिशियलाइज करनी, यानी पहली मरतबा जो है वो 27 प्रिंट हो जाए। 27 जो है वो आउटपुट के में 27 आ जाएगा, वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में डिक्रीमेंट करनी है किसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को बाई 3, तो के की वैल्यू जो 27 है ये 27 माइनस 3 आके जो है वो के में क्या स्टोर कर देगा, 24 स्टोर कर देगा। तो के की वैल्यू जो है पहले 27 थी, अब 3 डिक्रीमेंट के बाद जो है वो के की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे, यानी के की वैल्यू को चेक करेंगे और उसको 6 के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब तक 6 की वैल्यू से छोटी वैल्यू या वैल्यू नहीं आती है उस वक्त तक जो है हर वैल्यू प्रिंट करता रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
जो है k इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -6। देखिए मैंने कंडीशन लगा दी, ये जो k की वैल्यू होगी, क्योंकि ये k स्टार्ट 24 से होगा ना कि 27 से, क्योंकि अब लेटेस्ट जो वैल्यू k में पड़ी है वो 24 है। तो 24 से मैच करेगा 20 -6 तक। तो देखिए पहली कंडीशन आएगी, क्या 24 जो है वो -6 से बड़ी है या बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में देखें तो ग्रेटर और इक्वल कहा जाता है। तो अगर ग्रेटर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर इक्वल की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर ग्रेटर फॉल्स हो जाए लेकिन इक्वल बराबर हो जाए तो भी कंडीशन ट्रू होगी। जब दोनों मैच ना करे तब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेप नंबर 2 में आएगा, जंप कर देगा आउटपुट के। तो 27 तो पहली मरतबा प्रिंट हुआ था, अब 24 सामने प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर 3 डिक्रीमेंट होगी तो 21 वैल्यू हो जाएगी। 21 को मैच करेगा 6 के साथ, -6 के साथ, तो वो कंडीशन ट्रू होगी। तो स्टेप नंबर 2 पे चला जाएगा, 21 प्रिंट करेगा। इस तरह 18 चलते चलते जो है आपके आखिरी वैल्यू जब -6 होगी, यानी आउटपुट से डिक्रीमेंट करके, यानी -3 हो जाएगी, तो उस वक्त जो है -6 वैल्यू के में स्टोर होगी। फिर कंडीशन चेक है, क्या -6 ग्रेटर और इक्वल टू -6 है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो गो टू स्टेप 2 और ये -6 भी प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद कंडीशन जो है डिक्रीमेंट आएगी, तो -6 -3 इक्वल टू -9। तो ये -9 की वैल्यू जो है वो लेटेस्ट के में की वैल्यू जो है वो के में स्टोर हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या -9 जो है वो वैल्यू बड़ी है और बराबर है -6 के। तो देखिए -9 जो है -6 से बड़ी नहीं है, छोटी वैल्यू है, ना बराबर भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तो ये गो टू स्टेप 2 की तरफ नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट अदरवाइज के स्टेप की तरफ चला जाएगा और गो टू स्टेप 5 पे क्या कर देगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो मीन्स आपकी जितनी वैल्यू आपको चाहिए थी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सारी प्रिंट होंगी, और जो -9 होगी वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स करके जो है प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, जिसमें यहाँ पर आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। आपने एक टेबल को प्रिंट करना है। कोई भी टेबल आप लेंगे जो 1 से लेके 10 तक हो या 1 से 12 तक जो है वो आपके जो है पूरे टेबल को प्रिंट करें। जैसे सामने आपको ये नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर जो है वो टेबल लिखा हुआ है जो प्रिंट करेगा एज इट इज़। तो उसके लिए आपको प्लानिंग क्या करनी होगी, नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 7 मेंशन किए, आप 6 ले लें, 10 ले लें, जो भी आप लेना चाहें। प्रोसेसिंग क्या होगी कि आपने 1 से इनिशियलाइज करने अप टू 10 तक जाना है, और हर वेरिएबल जो चेंज होता रहेगा उसके मुताबिक उसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड होता रहे, और रिक्वायर्ड आउटपुट जो है पूरा टेबल जब कंप्लीट हो जाए तो आपको वो प्रिंट करना है। एल्गोरिदम की तरफ आते हैं तो स्टेप नंबर 1 में ये है कि आपने स्टार्ट लेना है। मैंने एक नंबर जो है वेरिएबल ले लिया n, जिसमें जो है वो मैं 7 को प्रिंट करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें 7, 1 और 7, यहाँ तीन वैल्यूज़ जो है मेंशन है। मैंने हर वैल्यू के लिए जो है अलग अलग वेरिएबल लिया। जो 7 सेम जो है वो रिपीट होता रहेगा, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, जो बाई 1 इंक्रीमेंट होगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 अप टू 10 तक, उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया k। और प्रोडक्ट जो है इन दोनों वेरिएबल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए इनिशियलाइज k टू 1, मैंने k वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज 1 किया, तो वो k1 इज इक्वल टू जो है इज असाइन टू k। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड किया तो n मल्टीप्लाई किया, तो देखिए n में 7 है और k1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू पहली मरतबा 7 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ आउटपुट में जो है स्टेप नंबर 4 में एज इट इज़ तरतीब के साथ जो है वो इसका ख्याल रखना है कि टेबल उस तरतीब के साथ प्रिंट हो, तो इसलिए वेरिएबल वही कॉल करने जो उसके मुताबिक टेबल को प्रिंट करता रहे। तो देखिए n पहले 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। तो मैंने तरतीब के साथ वो वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ किए, कॉल किए हैं। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 में जब ये कंप्लीट पहली मरतबा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अब इसके बाद देखिए 1 के बाद 2 की इंक्रीमेंटेशन हुई है, तो बाई 1 इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए मैं स्टेप नंबर 5 में क्या करूँगा, की वैल्यू को बाई 1 इंक्रीमेंट कर दूँगा।
तो k की वैल्यू 1 + 1 से 2 हो जाएगी। और फिर k की वैल्यू को चेक करूँगा कहाँ तक, जो है वो 10 तक वैल्यू चेक करेगा और उसके मुताबिक जो है वो टेबल प्रिंट करता रहेगा। तो देखें अब k में 2 पड़ी है तो 2 चेक करेगा, क्या 2 लेस और इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेप नंबर 3 की तरफ चला जाएगा। और प्रोडक्ट में n तो वही सेम रहेगा लेकिन k की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो 7 × 2 = 14 जो है आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। फिर बाई 1 इंक्रीमेंट होगी तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 मैच करेगा 10 के साथ, ये कंडीशन ट्रू है तो वापस स्टेप 3 की तरफ आएगा। तो 7 × 3 जो है वो आउटपुट में जो है प्रोडक्ट को फाइंड कर देगा, आपको डिस्प्ले कर देगा। और स्टेप नंबर 5 में फिर इंक्रीमेंट ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आखिरी कंडीशन 10 के बाद की वैल्यू ना आए। तो जो ही देखिए 10 आएगी तो 10 भी प्रिंट कर देगा, 11 आएगी तो 11 पे जब कंडीशन चेक होगी 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये गो टू स्टेप 7 की तरफ चला जाएगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, जिससे आपका जो है वो कंप्लीट टेबल जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम दिया गया है कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो आपने फ़ारेनहाइट जो है वो एज आ इनपुट लेना है, सेल्सियस को जो है हम एज आ आउटपुट रिक्वायर्ड है जिसको आपने प्रिंट करना है। और जो कैलकुलेशन होगी वो फ़ारेनहाइट सेल्सियस का जो फार्मूला होगा उसके मुताबिक वो कैलकुलेशन करके जो है वो सेल्सियस प्रिंट करेगा। तो एल्गोरिदम की तरफ आते हैं, तो उसमें सबसे पहले स्टेप में स्टार्ट द प्रोग्राम, उसके बाद जो है लेट्स द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी ये यूज़र से इनपुट जो है वो वैल्यू जो है देगा f = 100। तो 100 की वैल्यू जो है वो f एज अ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 में जो है जब आप इनपुट ले लोगे तो उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर टू सेल्सियस कैलकुलेशन फार्मूला है c = 5/9 f - 32। तो f की वैल्यू जो यूज़र से 100 ली होगी वो आके जो है वो f में स्टोर हो जाएगी। वो कंप्लीट कैलकुलेट करके c में जो है वो रिज़ल्ट स्टोर करके स्टेप नंबर 3 में वो आउटपुट जो है वो c प्रिंट कर देगा, यानी सेल्सियस को प्रिंट कर देगा। और स्टेप नंबर 4 में प्रोग्राम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, कहीं पर भी जो है कंडीशन नहीं है जिसके मुताबिक एक कंडीशन स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट की तरफ मूव करे। तो आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं एज अ होम असाइनमेंट जो आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने जो है मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सबसे पहले ऑड नंबर जो है फाइंड करने 1 to 100, 1 3 5 7 9 अप टू 99 तक जो है ये प्रिंट हो। इसके लिए आप एल्गोरिदम भी लिख लें और प्लानिंग द सोल्यूशन भी बता दें। और फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स जो है दूसरा एल्गोरिदम है, उसके अप टू 100 जो है आपने कैलकुलेट करना है, यानी 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 100 तक जो है वो एल्गोरिदम इवन नंबर की प्रिंट करने। उसके बाद जो है एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें आप टेम्परेचर से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे, जिसमें अपने फ़ारेनहाइट को फाइंड करना है, सेल्सियस को आपने एज अ इनपुट जो है वो लेना है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।